हाँ भाईजान, खबर चाहिए अपने लिए? मैं तो दुआ के लिए आया था यहाँ पे। अरे भाई, इधर कोई मजाक थोड़ी है। इधर लोग लेने के लिए नहीं, सिर्फ छोड़ने के लिए आते हैं और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। यार कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं यहाँ पे? भाईजान, हमने इसी कब्रिस्तान में अपना हाथ खोला है। हमारा बाप भी दफनाता था, फिर जब वो मर गया तो हम लोगों ने उसको दफना दिया और हम अकेला रह गया। अब हम भी किसी दिन मर जाएगा तो हमको भी कोई दफना दे। खून बज रहा है आपका शायद। हेलो, अरे भाईजान, इधर कब्रिस्तान में जगह नहीं है और हम लोगों को वो पता है, गवर्नमेंट ने भी मना किया है। अरे कोरोना के बाद इतना लोग मरा है, अभी कब्रिस्तान में जगह किधर है? हाँ, अरे ऐसा नहीं होता है भाईजान, ये कोई बस थोड़ी है कि आप मुसाफिर को बोले को थोड़ा उधर हो जाओ, हम लोग को इधर लेटना है। ठीक है? हाँ। देखो भाईजान, अभी होता ये, अभी इधर हम लोग के पास पार्टी आता है ना, वो हम लोग को बोलता है, हमारे हाथ पैर जोड़ता है, हमको बोलता है ज्यादा पैसा, बात पैसे का नहीं होता। अरे एक मिनट ठहरो। अरे जबील, अरे वो क्या हुआ उसका खबर का, वो जो हमने तुमको बोला था? तैयार हो गई। तैयार हो गई है? बिल्कुल तैयार हो तुमने साइज वाइज ले लिया था? हाँ, शायद ले लिया था। देखो हम फिर पार्टी को फोन कर दे। हाँ कर दो, आप फोन कर। ठीक है ना? हाँ, और देखो ठीक उसका बाकी काम वाम भी तुमने करना, स्लेब लेब का छिड़काव मिड़काव सब तुमने करना। हो गया सब। और पैसे का फिक्र मत करना भाईजान। ठीक है। ठीक है जमील? ठीक है, ठीक बस मेहरबानी। ठीक है। हाँ भाईजान। अच्छा, अब मैं तुमको बता रहा हूँ, तो भाई इस तरह से होता है इस तरह। अच्छा ये बताएं, इतने सालों में कोई खास बात कुछ देखा है आपने, जैसे कब्र का अजाब वगैरह? अरे भाईजान, तुम लोग बैठो, इधर बैठो। देखो भाईजान, होता ये है कि ये बंदे का और अल्लाह का डायरेक्ट मामला है और इसमें अल्लाह ने हम लोग का पर्दा रखा हुआ है और हमको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। वो क्या है कि मौत पर किसको इख्तियारी है, आज हम कल तुम्हारी बारी है। हाँ, हमको एक बात याद आया, वो जो नेक लोग होता है ना, उसका कब्र से बहुत खुशबू आता है। अभी पिछले दिनों में जो बारिश हुआ था ना, तो वो जो उधर सामने वाला एक कब्र है ना, उस कब्र पे हम लोग उसको ठीक करने गया था और जब हम उसको ठीक करा था, इतना खुशबू था उसमें, इतना खुशबू था, और कफन भी उनका मेला नहीं हुआ था, जबकि वो 20 साल पहले दफनाया था। तो ऐसा लोग जो होता है ना, और जो इधर हमारे यहाँ पे लोग आता है ना, पहले तो आता है, बातें पढ़ता है, दफना के तो चला जाता है, फिर ये लोग हसरत से देखता है यहाँ का जो खबर के अंदर लोग है कि हमारा कोई नहीं आ रहा है। कभी कभी हम तुमको बताऊं, जो लोग माँ बाप को दफना कर जाते हैं ना, वो फिर आकर इधर रोते हैं और रो रो के पैरों पे पड़ के माफी मांगते हैं, हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो। अरे तुम लोग को कैसे माफ कर दे अल्लाह, जब तुम लोग उनको जिंदगी में उनको वक्त नहीं देता है, ना उनका टाइम, ना उनका दवा का, ना तुम उनको पूछता है, और जब मर जाते हैं उसके बाद आता है तुम। ऐसा नहीं होता है। हमारा भी बाप मरा था, हम भी रोया था, मगर अब भी आता है, पूछता है उसको, हमको माँ भी याद आता है। तुम लोग ये कैसे भूल जाता है जिसने तुमको इतना बड़ा किया, जिसने तुम लोगों को खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, तुम उनको दफनाने के बाद भी नहीं आता। वो लोग हसरत से देखता है कि दूसरे लोगों का पाते पढ़ने समा रहा है और तुम लोग अपना इतना मसरूफ है कि माँ बाप के लिए अब कब्र में भी वक्त नहीं निकालते कि आकर फातिहा पढ़ने, उनकी दुआएं समेट ले। अब भी जब यतीम हुआ था, अब हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं। भाईजान, हम थोड़ा जज्बाती हो गया, अभी हम ज्यादा नहीं बोल सकते, हम यतीम हो गया, यतीम हो गया। जब माँ बाप, जब दुआ देने वाला चला जाता है ना, तो फिर आपकी जिंदगी में हर लम्हे में आपको
اپنے ماں باپ کو، اگر زندہ ہے تو خدا کے واسطے ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو. تمہاری ساری کامیابی میں تمہاری ماں کی دعائیں ہوگی. کیوں بھول جاتے ہیں آپ سب؟ دعا دینے والے کے جانے کے بعد آپ یتیم ہو جاتے، واقعی یتیم ہو جاتے.